प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, एक वीडियो जो आपके लिए लेकर आया हूं बिल्कुल ही इबरतनाक। दोस्तों, एक बादशाह और एक बादशाह के मौत के बाद उसके कब्र में जो कुछ होता है, कैसे उसके कब्र में पहुंच जाता है सांप, और सांप के साथ और उस बादशाह के साथ जो कुछ मामला होता है दोस्तों, क्यों होता है, कैसे होता है, जानकर इस वीडियो में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर अल्लाह तबारक व ताला ने आपको धन दौलत अता किया है और आप उस धन दौलत को सिर्फ अपना ही समझते हैं, गरीबों यतीमों को अगर आप नहीं देते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों। और अगर आप भी गरीबों मिस्किनों को मदद करते हैं तब भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। एक इबरतनाक वीडियो आप सबके लिए लेकर आए हैं। एक बादशाह के मौत के बाद जो कुछ होता है दोस्तों, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुन के। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करें। उससे पहले अरबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क इरफानी वर्ल्ड में विजिट कर रहे हैं, जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। प्यारे दोस्तों, दुनिया जानती है, जमाना जानता है कि आखिरत के मंजिलों में कब्र एक ऐसा मंजिल है जहां अगर किसी को पार हो गया तो समझिए अगला मंजिल, अगला दरवाज़ा आसान हो जाता है। और अगर आप कब्र में ही पकड़े गए तो फिर समझ जाइए कि आपका बहुत दर्दनाक अंजाम होने वाला है। बहरकैफ दोस्तों, आज का वीडियो एक बादशाह, एक सुल्तान के ऊपर है। एक सुल्तान जो बहुत ही ठाठ बाट के साथ अपने इलाके में बादशाही कर रहा था। अल्लाह तबारक व ताला ने धन दौलत और तमाम तरीके के चीजें उस बादशाह को दिए थे। बादशाह उम्र काफी तेजी के साथ बढ़ती जा रही थी। बादशाह की तबीयत कुछ दिनों के बाद खराब चलने लगी। अब बादशाह ने अपने घर वालों को और अपने वजीर जो उनके साथ रहते थे महल में, उन सबको एक नसीहत किया कि जब मेरी मौत की घड़ी सामने आ जाए तो मुझे महल से निकालकर महल से बाहर एक चारपाई में लिटा देना। बहरकैफ दोस्तों, कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद बादशाह की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। और एक वक्त ऐसा भी आया जब ऐसा लगने लगा कि बादशाह अब कभी भी दम तोड़ सकता है, क्योंकि बादशाह ने पहले ही नसीहत कर रखा था कि जब मेरा आखिरी घड़ी आ जाए तो मुझे घर से बाहर निकालकर, महल से बाहर निकालकर एक चारपाई पर लिटा देना। बहरकैफ दोस्तों, मौत से पहले ऐसे ही उनके चाहने वालों ने किया, चूँकि बादशाह का हुक्म था और बादशाह के हुक्म को कोई टाल नहीं सकता था, चाहे जिस तरीके से हो बादशाह था। बहरकैफ सभी लोगों ने उस बादशाह को महल से बाहर लाकर एक चारपाई में उसको लिटा दिया। अब दोस्तों, उसी तरफ से जिधर बादशाह को लिटाया गया था, महल से बाहर चारपाई में एक फकीर की गुजर हो रही थी। उस फकीर की निगाह जब बादशाह पर पड़ती है तो वो बादशाह के करीब आता है और कहता है कि बादशाह, आप मुझे कुछ दे दो। बादशाह कहता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अभी तो मैं खुद बहुत मजबूर हूँ। फिर वो फकीर कहता है कि बादशाह, आप मुझे कुछ दे दो, ये आपके ही काम आएगी। फिर वो बादशाह कहता है कि इस वक्त तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, महल से भी बाहर हूँ। फिर वो फकीर अपनी बात को दोहराता है कि बादशाह, कुछ भी आप मुझे दे दो, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बहरकैफ जब बार बार फकीर जिद करने लगा तो वो बादशाह अपनी चारपाई के अगल बगल देखता है तो उसको एक बादाम गिरा हुआ नजर आता है। उस बादाम को वो उठाता है और कहीं बादाम का जिक्र है, कहीं छिलके का जिक्र है, बादाम के छिलके का। बहरकैफ बादाम वो उठाता है और उस फकीर बाबा के दे देता है। अब वो फकीर बाबा उसी बादाम को
के छिलके या बादाम को लेते हैं। लेने के बाद उन बादशाह के हक में दुआ करते हैं और उसी को लेकर चले जाते हैं। इधर दोस्तों ये माजरा गुजरा था कि उसके कुछ ही घंटों के बाद बादशाह की मौत हो जाती है और मौत होने के बाद उसको दफन कर दिया जाता है। दफन कर दिया जाता है दोस्तों। तो उसी शाम को बादशाह के बेटा ये अपने सपने में ये देखता है कि उसका बाप एक कमरे में मौजूद है और उस कमरे में एक सांप आ जा रहा है और सांप बादशाह को दाएं तरफ से डसने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही बादशाह को सांप डसने की कोशिश करता है कि एक बादाम का छिलका निकलकर उस सांप के मुंह पर आ जाता है और अटक जाता है। वो सांप तमाम कोशिश करता है लेकिन वो छिलका उसके मुंह से नहीं हटता है। बहरकैफ कुछ देरी के बाद वो छिलका उसके मुंह से गिर जाता है। तो फिर वो दूसरी तरफ से जाकर बादशाह को डसने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही बादशाह को वो सांप डंक मारना चाहता है कि फिर एक बादाम का छिलका निकलता है और उस सांप के मुंह पे अटक जाता है। बहरकैफ सांप बार बार कोशिश करता रहा कि वो बादशाह को डसे, बादशाह को डंक मारे और बार बार एक छिलका उठता और उस सांप के मुंह पे जाकर फंस जाता। बहरकैफ दोस्तों इसी जद्दोजहद के बाद सांप वहां से चला जाता है। ये देखना था बादशाह का बेटे का कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद बादशाह का बेटा सपने में ही आगे ये देखता है कि ये देखने के बाद उस बादशाह को समझ में आ जाता है कि ये जो छिलका है ये छिलका कोई और नहीं बल्कि उसने जो मरने से पहले जो बादशाह को बादाम का वो फकीर को बादाम का जो छिलका दिया था वही आज उसका काम आ रहा है। उस बादशाह ने सपने में ही अपने बेटे को कहा कि बेटे मेरी जितनी संपत्ति है, धन दौलत है, तुम लोगों का जो बन सके वो रखने के बाद गरीबों फकीरों में अल्लाह के राह में सबको कुर्बान कर दो, गरीबों में दे दो। बहरकैफ उसका बेटा भी फरमाबरदार था दोस्तों और अपनी बाप की इस हालत को देखकर उसके भी रोंगटे खड़े हो गए थे। उस इंसान ने, वो बादशाह के बेटे ने गरीबों मिस्किनों में बादशाह के बहुत सारे जायदाद को बांट दिया और कुछ जायदाद अपने लिए भी रखा। बहरकैफ दोस्तों ये वाकया है और ये वाकया दोस्तों हम लोगों को ये भी बताता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दिया है तो आप उसमें गरीबों का भी हिस्सा जाने माने और गरीबों में भी आप उसको बांटे। क्योंकि दोस्तों आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ बांट के जाएंगे, जो कुछ अल्लाह के राह में खर्च करके जाएंगे, आखिरत में वही आपका काम आएगा। तो दोस्तों इस वाक़ये को मैंने इबरत के तौर पे आप लोगों के हवाले किया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आगे शेयर कर दें और ऐसे लोग जो अपने पैसे पर कुंडली मार कर बैठे रहते हैं शायद उनको कुछ नसीहत मिले और आगे शेयर कर दें दोस्तों। शुक्रिया।